राम मंदिर के निर्माण के साथ ही राम के नाम पर हो रहे हैं तमाम कार्य। अयोध्या में श्री राम के नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो यूनिवर्सिटी भी। इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम में राम से जुड़ी चीज़ों को किया जाएगा संग्रहित। राम की पैड़ी और राम कथा पार्क को भी दिया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। अयोध्या में दुनिया का सबसे आधुनिकतम और भव्य मंदिर बन रहा है। वैश्विक स्तर पर श्री राम जन्मभूमि के स्वर्णिम स्वरूप को फिर से स्थापित करने, आस्था के पुरातन वैभव से विश्व का साक्षात्कार कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार यहां अनेक कार्य करवा रही हैं। अयोध्या धाम में प्रवेश करते ही पूरा शहर राममय दिखता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, श्री राम घाट रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय, श्री राम विश्वविद्यालय और न जाने कितने स्थापन भगवान को ही समर्पित हैं। कर्मयोग की संस्कृति से सनातनी परंपरा और भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण करने वाले विकास कार्यों ने हाल के वर्षों में अयोध्या की तस्वीर बड़ी तेजी से बदली है। इस बार राम मंदिर निर्माण के इस शो में आइए जानते हैं राम मंदिर निर्माण के अलावा अयोध्या में श्री राम के नाम पर और क्या कुछ बन रहा संवर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय। भगवान राम की महत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने और राम की महिमा का बखान करने के लिए अयोध्या में सरयू नदी के तट पर अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी बनाई गई है। करीब 13 करोड़ की लागत से बने इस संग्रहालय में राम से जुड़ी 700 कलाकृतियां हैं। पुरातात्विक महत्व की 27 कलाकृतियां, गुप्त काल और शुंग काल की मिट्टी से बनी 51 मूर्तियां, धातु की प्राचीन 27 मूर्तियां, बलुआ पत्थर से बनी 400 वर्ष पुरानी मूर्तियां, प्राचीन काल के ढेरों सिक्के, चांदी तांबे की बनी अष्टधातु की मूर्तियां, देश भर से लाई गई रामलीला की 700 के करीब पोशाकें और पांडुलिपियां यहाँ संग्रहित हैं। इसके अलावा कागज और ताड़पत्र पर लिखी पांडुलिपियां भी सजोई गई हैं। इस भवन में 7 गैलरी, ऑडिटोरियम और एक बड़ा हॉल है। हजारों लोग एक साथ बैठ सकते हैं श्री राम कथा पार्क में। अयोध्या में साल भर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर में भारी संख्या में मंदिर, घाट, ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक हैं। लेकिन राम कथा पार्क की बात ही कुछ और है। ये काफ़ी सुंदर है, यहाँ काफ़ी जगह है और व्यवस्थित पार्क भी है जहाँ लोगों के एकत्रित होने की व्यवस्था है। इस पार्क में ओपन एयर थिएटर यानी मैदान में थिएटर की व्यवस्था है जहाँ कई प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों का आयोजन होता है। पार्क में हमेशा प्रवचन, शास्त्र और अन्य धार्मिक गतिविधियाँ गाने बजाने के साथ चलती रहती हैं। ये पार्क हर उम्र के व्यक्ति के लिए एक लोकप्रिय स्थल है जहां आकर वो अपना वीकेंड मना सकते हैं और शाम को धार्मिक माहौल का आनंद उठा सकते हैं। रामलला मंदिर के ठीक बाहर अमावा मंदिर में चल रही राम रसोई हर रोज हजारों पर्यटकों का पेट भरती है। रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ निःशुल्क भोजन मिलता है। इस रसोई में भक्तों को गोविंद भोग और कतरनी चावल प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसी तरह श्री राम चिकित्सालय गुणवत्ता परक चिकित्सा व्यवस्था, दवाओं की उपलब्धता और साफ सफाई में यूपी में अव्वल है। सरयू घाट में स्नान के लिए ट्रेन से आने वाले यात्री राम घाट हाल्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसे पूर्ण रेलवे स्टेशन का दर्जा मिल गया है। इसे श्रद्धालुओं की अपेक्षा के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। प्लेटफार्म को बड़ा किया जा रहा है और बुजुर्गों को ठहरने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है।
इसी तरह राम के नाम पर बनी राम गैलरी और अन्य संस्थानों को भी अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के हिसाब से सजाया और संवारा जा रहा है। हर की पैड़ी से भी खूबसूरत राम की पैड़ी। राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों की एक श्रृंखला है। पूर्णिमा के दिन इस स्थान की सुंदरता देखते ही बनती है। श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। हर की पैड़ी की तर्ज पर 50 करोड़ की लागत से बनी राम की पैड़ी पर 2 स्कैप चैनल सहित 495 मीटर लंबे घाट का निर्माण किया गया है। रिमॉडलिंग के बाद राम की पैड़ी अब गांधी पार्क से लेकर चौधरी चरण सिंह पार्क तक बहुत ही आकर्षक लगती है। राम की पैड़ी पर सरयू की जलधारा लाने के लिए गैलेक्सी फॉल का निर्माण किया गया है। डैम से राम की पैड़ी आने पर वाले झरने का स्वरूप पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। 600 एकड़ में बन रहा श्री राम हवाई अड्डा। अयोध्या की विरासत प्राचीन है। ये आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। अयोध्या की लोक संस्कृति का प्रभाव पूरे देश में देखने को मिलता है और अब ये अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अयोध्या के हवाई अड्डे का नामकरण श्री राम के नाम पर किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा NH 27 और NH 330 के बीच सुल्तानपुर नाका के पास स्थित है। करीब 600 एकड़ भूमि पर बन रहे इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए पहले चरण में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 525 करोड़ रुपए दिए गए थे। योगी सरकार के चौथे बजट में भी श्री राम एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस एयरपोर्ट के बन जाने से रामनगरी के साथ इसके आसपास के पर्यटन स्थल भी विकसित होंगे। धर्म और धर्म ग्रंथों के शोध का केंद्र होगा श्री राम विश्वविद्यालय। अयोध्या बड़ी तेजी से अंतर्राष्ट्रीय शहर बनने की ओर अग्रसर है। देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में यहाँ धर्म के साथ धर्म ग्रंथों के शोध केंद्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही है। यह विश्वविद्यालय PPP मॉडल में बनेगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि निजी क्षेत्र में बनने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्वविद्यालय में विभिन्न रामायणों पर शोध होगा। यहाँ कर्मकांड का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में निजी क्षेत्र के कई प्रस्ताव सरकार को मिल चुके हैं। जल्द ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अयोध्या की आधारभूत संरचना में व्यापक परिवर्तन लाने वाली राम के नाम से जुड़ी कई बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। अयोध्या के लिए राम जानकी मार्ग, राम वन गमन मार्ग जैसे कई सड़क परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े बजट को मंजूर किया है। तेजी से हो रहे राम मंदिर निर्माण ने अयोध्या को पुनः वैश्विक स्तर पर चर्चित किया है। सनातन सभ्यता के केंद्र अयोध्या की स्वर्णिम संस्कृति और वैभव वैश्विक पटल पर फिर मजबूती से स्थापित हो। देश ही नहीं बल्कि वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुखता से अयोध्या का नाम दर्ज हो, इसके लिए विकास के हर काम हो रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के बाद भारतीय आध्यात्म, दर्शन, धर्मशास्त्र और पर्यटन को वैश्विक स्तर पर पुनर्स्थापना होगी। राम नगरी की हर गतिविधि से अपडेट रहने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।